हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता आफताब अहमद का बयान सामने आया। जिस तरह से कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी की है, इस पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 32 के 32 उम्मीदवार जीत को दर्ज करेंगे। तो साथ ही कहा, अभी भी आप गठबंधन की बात चल रही है, जैसे ही गठबंधन पर बात पूरी होगी तुरंत सूची सामने आ जाएगी। तो साथ ही कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। आज हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं आफताब अहमद। टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा 32 के 32 उम्मीदवार हरियाणा में जीत दर्ज करेंगे। तो साथ ही कहा, अभी भी आम आदमी पार्टी की गठबंधन की बात चल रही है, जैसे ही गठबंधन पर बातचीत पूरी होगी तुरंत सूची सामने आ जाएगी। तो साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। आज हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। पूरे उनके जो मान सम्मान, पूरा जो उनमें उत्साह, और जो आप देख सकते हो 36 बिरादरी एकजुट होकर बीजेपी के कुशासन, उनके जो ठगी और उन्होंने जो जन आक्रोश जनता के मन में पनप रहा है, उसके कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। मैं समझता हूँ हमें समर्थन दे रहे हैं। उसमें हम इलाके के बेहतर विकास के लिए, अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए, इस इलाके की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए और नफरत और बंटवारे की राजनीति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे जो 32 में से पहले तो ये बने हुए थे, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी सीट का ये कह सके 32 में से 32 का 100% रिजल्ट आएगा। नामांकन कब किया जाएगा और कौन से बड़े नेता आपके नामांकन? ये अभी हम अपने कर रहे हैं। उम्मीद है कि 11 सितंबर को हम और पार्टी नेतृत्व से, क्योंकि टिकट हुआ, अभी उनके कार्यक्रम भी देखने कोशिश करेंगे। हम अपने बड़े नेताओं को भी शामिल करें इसमें, और 11 तारीख को हम नॉमिनेशन भरने का साथियों ने जो है मशवरा किया है, उसी के अनुरूप, और नेता जैसे किसी का प्रोग्राम तय हो जाएगा हम आपको अवगत भी करा देंगे। हरियाणा वक्फ बोर्ड की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर फैल रही है, आचार संहिता लगी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये फेक है? और सही है तो क्या आचार संहिता में ऐसे बोर्ड के मेंबर? कुछ लोगों को राजनीति में जनता के काम करना, जन इलाके के विकास करना उनका नहीं है, उनका अपना है कि हमारा क्या मिले। तो बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं जो उनका नाम सूची में है, अपनी निकलवाई होगी कि चुनाव चुनूं तो क्या लड़ेंगे, अपना पद पालें, अपनी मलाईदार जो है पोस्ट पालें, जनता के दुख सुख और जनता के विकास से कोई मतलब नहीं। और मैं समझता हूँ कि सरकार आचार संहिता का ये उल्लंघन है, और ये उल्लंघन क्योंकि एक किसी को फायदा देने की बात है, और यही चुनाव में है कि प्लेइंग लेवल फील्ड इक्वल होना चाहिए, और ये उसका उल्लंघन है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। शासक का जो मामला है वो भी कोर्ट में गया हुआ है, क्या इसकी भी कोई? नहीं, मैं समझता हूँ कि चुनाव के रण में तो योद्धा उतरेंगे, और इस तरीके से सरकार की अगर पदों को ललायत जो लोग हैं वो लेंगे तो वो तो अपनी और नौकरी कर लें, अपने वो कर लें। क्या जरूरत है जनता की बात नहीं उठाते, कभी जनता के साथ ठगी करते हैं, तो क्या जरूरत है उन्हें चुनाव के रण में आने की? अपना को एडमिनिस्ट्रेटर रहे या वो वक्फ बोर्ड के मेंबर बने, वो उनकी सोच है। मैं समझता हूँ कि आज बीजेपी से तो लोग विधायक छोड़ के जब जो है जा रहे हैं, ये अभी अपने कुर्सियों के चिपके बैठे हैं। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपकी गिनती है, छोटी लिस्ट आई है, जबकि 70 से 80 उम्मीदवारों की लिस्ट आने की उम्मीद थी। क्या टूट की वजह से देरी हो रही है या कोई और वजह? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि गठबंधन जो है उसकी बात अभी आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ चल रही है। ये एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से बड़ी लिस्ट नहीं आ सकती, क्योंकि अभी उस गठबंधन की बातचीत चल रही है। जो गठबंधन पे फैसला होगा उसी के अनुरूप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के बाद लिस्ट तैयार है, और उसी के बाद जो है लिस्ट आ जाएगी।